Hello guys, welcome back to our channel We the Doctors and today our topic is tolerance. मैं टॉलरेंस से बात करने से पहले बात करूँगी जो भी मेरा लेक्चर देखेंगे सो इंडिया में आप देख रहे होंगे कि कितना पेंडेमिक हो चुका है कोरोना वायरस. सो प्लीज़ गाइज आप प्लीज़ प्रोटोकॉल्स फॉलो करें एंड जितना भी हो सके आप तो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं सो प्लीज़ अवेयरनेस फैलाइए एंड आप अपने घर पे भी प्रोटेक्शन कर सकते हो. सो प्लीज़ गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें एंड आप जितना हेल्प कर सकते हैं लोगों को जितना अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों में कि हम क्या कर सकते हैं, हम सैनिटाइज एंड हम मास्क कैसे यूज़ करना है, सब कुछ आप उनको बताइए एंड जितना हो सके घर पे आप स्टे करो एंड आपको बाहर जाने की कोई भी नीड नहीं है. अगर आपके पेरेंट्स जाते हैं आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की. सो प्लीज़ गाइज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें एंड हमें कोरोना वायरस से वी हैव टू फाइट दिस. सो हम लोग को क्या करना है कि हम लोगों को कुछ नहीं करना. हम लोगों को सिर्फ अपनी हेल्प करनी है, खुद के लिए हेल्प करनी है. कि डॉक्टर्स जो इतने फाइट कर रहे हैं सो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी मेरा लेक्चर देखेंगे, इस लेक्चर को देखेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 गाइज आप घर पे रहो, सेफ रहो एंड सब लोगों को बताओ कि कैसे फॉलो करना है प्रोटोकॉल. सो प्लीज़ थैंक यू. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर टॉपिक टुडे टॉलरेंस. सो बात करते हैं टॉलरेंस. टॉलरेंस क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ टॉलरेंस. हमें टॉलरेंस हिंदी में बात करें तो इसको क्या कहते हैं, एक प्रॉपर्टी है. जैसे कि हम किसी चीज़ को टॉलरेट कब तक करते हैं हम हमारी बॉडी की एक ताकत होती है ना कि हम जब तक फाइट करेंगे हम जब तक हार नहीं मानेंगे तब तक हम फाइट करते रहेंगे. एट द लास्ट हम हार मान जाते हैं या फिर हमारी बॉडी डिजिस्ट कर देती है या फिर हम उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाते हैं. हमारी बॉडी वीक हो जाती है. हम किसी भी चीज़ को लेके कर सकते हैं. या कोई आप देखते होंगे हमारे कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा होता है जो बहुत बोरिंग होता है. हाँ ठीक है उसको बोलते रहो ठीक है, बार बार टॉलरेट करते रहते हैं, हम उसको टॉलरेट करते रहते हैं. बट एट द एंड बहुत ज़्यादा जब हो जाता है हम उसको बोलते हैं ना बहुत हो गया तेरा, आप बंद कर. इस टाइप में हम बोलते हैं. सो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है टॉलरेंस. तो हम उसके बाद हम उसे कुछ नहीं कर सकते. हम बस अब उससे ज़्यादा हम उसको झेल नहीं सकते या हम उससे ज़्यादा उसको अब रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं. सो ये एक प्रॉपर्टी है हमारी बॉडी की भी. हमारी बॉडी भी एक तरह से एक हमारी टॉलरेंस करती है हमारे आप को. हम हमारी बॉडी रिजिस्ट करती है कि हम ये चीज़ नहीं करना चाहते लेकिन हम फाइट करते हैं उसके अगेंस्ट कि हाँ हमें करना है वो काम. तो हम फाइट करके हम वो काम को और अच्छे से करते हैं. एट द एंड हम करते रहते हैं जब तक हम उसमें हमारा एम होता है कि नहीं मुझे आज इतना ही पढ़ना है या फिर मुझे आज ये ख़त्म करना ही करना है. हमारी बॉडी क्या कहती है अब वीक हो चुकी है, अब नींद आ रही है, थक गए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं हम पढ़ते जाते हैं. एट द एंड हम अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं. सो एक तरह से ये हमने उसको टॉलरेट करा, हमारी बॉडी ने क्या किया, टॉलरेट करा. अब यहाँ पे बात करते हैं कि टॉलरेंस कैसे होता है. अब हम बात करते हैं कि टॉलरेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेंट्रल टाइप एंड पेरिफेरल. तो सेंट्रल टाइप का टॉलरेंस क्या है, ये हमारी तरफ प्रॉपर्टी है. अगर सेंट्रल टाइप टॉलरेंस मतलब कि हमारी बॉडी पहले जब कोई फॉरेन एंटीजेंस आया हमारी बॉडी पे तो सेंट्रल पे हमारी बॉडी ने क्या किया, टॉलरेंस कर रही है. बट वहाँ पे कौन से सेल्स हैं, वो कैसे करती है, डिलीशंस करती है टी सेल्स का, T फॉर थाइमस, एंड एडिशन करती है किसका, रिसेप्टर्स बोन मैरो का. सो अगर यहाँ से कोई सेल या एंटीजन एक्सकेप कर जाता है, अगर हमारी बॉडी यहाँ पे उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है तो यही सेंट्रल टॉलरेंस किस में बदल जाता है, चेंज हो जाता है, पेरिफेरल टॉलरेंस में कन्वर्ट हो जाता है. सो अब हम पहले बात करते हैं सेंट्रल टाइप टॉलरेंस की. मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या थाइमस में क्या होगा, डिलीशन होगा. या कोई भी चीज़ आ रही है हम उसको डिलीट करके हमारी बॉडी को कोई भी कुछ अलग से कुछ चीज़ उसमें अटैच हो गया हमारे एंटीजन में या कहीं भी कुछ भी, सो हम उसको डिलीट करके हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं. हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट कर सकती है कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आएगा तो. अब बात करते हैं सबसे पहले डिलीशन या नेगेटिव सिलेक्शन. कुछ फॉरेन एंटीजन्स आया, उसको हमारे टी सेल्स ने क्या किया, उनको डिलीट कर दिया. और हमारे उसमें कौन सा जीन प्रेजेंट होता है, डेट इज़ AIRE मीन्स ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जीन. ये क्या करेगा, ये हमारे जीन्स को रेगुलेट करेगा. और अगर ये जीन एब्सेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, कोई भी, आप ये ध्यान रखना, टॉलरेंस खत्म हो जाती है और कोई भी डिफेक्ट हो जाता है या हमारी बॉडी में वो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है तो सारे के सारे क्या हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होंगे. और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ाए हैं. सो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो कि कितने तरीके के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं. मैंने आपको सारे के सारे पढ़ाए हैं. सो अब बात करते हैं कि अगर ये जीन डिफेक्ट हो जाएगा, ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जीन अगर एब्सेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, डेट इज़ ऑटो इम्यून पॉली एंडोराइनोपैथी हो जाएगी.
पॉली मीन्स मैनी, एंडो मीन्स क्या, एंडोक्राइन से रिलेटेड, लाइक पैथी मीन्स क्या, डिजीज, तो उससे रिलेटेड सारी हमारे बॉडी में क्या हो जाएंगी, एंडोक्राइनोपैथी मीन्स डिजीजेज जो आएंगी किसी एंडोक्राइन से रिलेटेड। अब बात करते हैं सेकेंड की, दैट इज अ रिसेप्टर एडिटिंग, लाइक किस में हो रहा है, ये बी सेल्स में हो रहा है। मैंने आपको बताया कि कोई भी रिसेप्टर्स आया वहाँ पे सेल्स जो रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो गया, उसे बाइंड ही नहीं होने देगा। सो यहाँ पे क्या एडिटिंग हो रही है, तो वो एडिट कर दे रहा है, तो वो हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन, कोई भी डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। सो हमारी बॉडी उससे फाइट कर रही है, तो टॉलरेट कर रही है उसको, कि अब वो उसको आने नहीं दे रही है, और हमारी बॉडी में क्या हो गया, हमें डिजीज नहीं होने दे रही है। अब बात करते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस की, पेरिफेरल टॉलरेंस या रेजिस्टेंस कह दो आप। सो हम बात करते हैं पेरिफेरल टॉलरेंस की। सो इसमें बात करते हैं एनर्जी। आपने तो सुना होगा एनर्जी, ई से ही स्टार्ट होता है एनर्जी, बट यहाँ पर हमारा क्या है, ए फॉर एनर्जी। सो यहाँ पर भी दो सेल्स हैं, मेन तो इन्हीं दोनों का सेल्स का काम है, लाइक टी सेल्स एंड द बी सेल्स। टी फॉर, हियर आई हैव टू रिटन, लाइक इफ यू आर कंफ्यूजिंग, सो हियर इज अ टी फॉर, it is a thymus and here is a bone marrow. Okay guys, now we have to talk about peripheral tolerance. अब यहाँ पे हम बात करते हैं टी सेल एनर्जी एंड द बी सेल एनर्जी। अगर ये दोनों एनर्जी जब तक प्रेजेंट है तब तक तो हमारी बॉडी फाइट कर रही है, टॉलरेट कर रही है, तो हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर इन दोनों का लॉस हो गया, अगर ये टी सेल्स और बी सेल्स में कोई भी डिफेक्ट आ गया या दोनों ही डिलीट हो गए या इनका कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। हेयर लॉस ऑफ एनर्जी व्हाट कॉज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कॉज। अब बात करते हैं, यस हेयर यू कैन सी लाइक फॉरेन एंटीजन आया तो टी सेल्स को रिप्रेजेंट किया मैंने, किससे रिप्रेजेंट किया, सिग्नल 1। हेयर इट इज अ signal 1 and B cell it is a signal 2, you can see. So foreign antigen आया, हमारी बॉडी में दोनों सेल्स प्रेजेंट है, टी सेल्स एंड द बी सेल्स। इफ दे बोथ आर प्रेजेंट, सो हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन आएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ये सेल्स क्या करेंगे, उन्हें किल कर सकते हैं, किल कर देंगे। सो हमारी बॉडी क्या कर रही है, इसको टॉलरेट कर रही है और किल कर रही है इनको, ठीक है। अगर नॉर्मली देखें, अगर आप पूछेंगे कि नॉर्मली हमारी बॉडी में दोनों सेल्स प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट तो है, बट अगर कोई भी पैथोजन नहीं आ रहा है तो क्या होगा, सेल्फ एंटीजन तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अगर ये दोनों प्रेजेंट हो गए तो हमारी बॉडी तो खुद को मारने लगेगी, फिर तो हमारे सेल्स ही डैमेज होने लगेंगे और हमें खुद से डिसऑर्डर्स होने लगेंगे। तो क्या हुआ, अगर सेल्फ एंटीजन है और सिग्नल 1 प्रेजेंट है एंड सिग्नल 2 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, तो को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी खुद के सेल्स को क्या करेगी, नहीं किल करेगी, उन्हें पहचान ही नहीं पाएगी। सो इसलिए अगर जब भी हमारी बॉडी में सेल्फ एंटीजन प्रेजेंट है तो हमेशा सिग्नल, दोनों सिग्नल्स कभी प्रेजेंट नहीं हो सकते एक साथ, कभी वो एक्टिवेट नहीं हो सकते। प्रेजेंट तो दोनों रहेंगे बट एक्टिवेट होने की चांस है कि वो एक्टिवेट नहीं होंगे दोनों। सो सिग्नल या तो 1 एक्टिवेट होगा एक टाइम पे या 2 होगा। सो नॉर्मली हमारे बॉडी में दोनों सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट जब अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन नहीं आया है तो उनमें से एक ही एक्टिव रहेगा, दोनों एक्टिव नहीं हो सकते। इफ अगर वो एक्टिव हो गए तो क्या करेंगे, वो हमारी बॉडी को किल करने लगेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किल नहीं करेंगे और कोई स्टिमुलेटरी सिग्नल्स ही नहीं पहुंचेंगे तो वो हमारी बॉडी को किल नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमने पेरिफेरल टॉलरेंस में सबसे पहला पढ़ा क्या, एनर्जी। सेकंड क्या पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम टी रेगुलेटरी सेल्स, लाइक अ टी रेगुलेटर सेल्स, जो टी सेल्स को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। किसके थ्रू हो रहा है, ये सेल्स हैं CTLA4 एंड PD1, लाइक ये क्या करेंगे, इनके लेवल्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और ये क्या करेंगे, अगर ये इनके लेवल्स इंक्रीज होंगे तो क्या हो गया, हमारी इम्यूनिटी जो है वो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, और इनके थ्रू हमारी इम्यूनिटी को हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट्स है, टी रेगुलेटरी सेल्स कैसे अपना काम करते हैं, लाइक सबसेट ऑफ CD4 सेल्स, लाइक हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं लाइक CD1, CD2, CD4 एक टाइप्स के सेल्स हैं, और सबसेट ऑफ CD4 सेल्स क्या है, जहाँ पे इनके रिसेप्टर्स, लाइक जितने भी CD4 रिसेप्टर्स यहाँ पे क्या होंगे, बाइंड करेंगे। सो यहाँ पर क्या है, सबसेट ऑफ CD रिसेप्टर सेल्स लाइक CD4 सेल्स। एंड यहाँ पे कौन सा CD25 ऑल्सो प्रेजेंट, CD25 प्रेजेंट, और कौन सा रिसेप्टर सेल्स है, डेट इज इंटरल्यूकिन 2। एंड इसमें कौन सा जीन प्रेजेंट होता है, इट इज अ POXP3 जीन। ये हमारे, अगर ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे इस टी रेगुलेटरी सेल्स में, सो वी कैन फाइट आवर इम्यूनिटी, लाइक हमारी बॉडी टॉलरेट कर सकती है। इफ़ अगर FOXP3 जीन यहाँ पर डिफेक्ट हो गया, लाइक इसको किसी ने
ये प्रेजेंट नहीं है या डिफेक्ट हो गया, एक अपना काम प्रेजेंट तो है बट अपना काम नहीं कर पा रहा है, सो क्या हो जाएगा इपेक्स। इपेक्स मीन्स क्या, आई फॉर इम्यून डिसरेगुलेशन, लाइक जो हमारे इम्यून सिस्टम है या फिर हमारी इम्यूनिटी क्या और डिसरेगुलेट हो जाएगी, लाइक हमारी बॉडी को जो काम करना चाहिए वो कर नहीं पा रही सही से, या तो ज़्यादा कर रही है तो कम कर पा रही है, लाइक डिसरेगुलेट हो गई है काइंड ऑफ। एंड लाइक मैंने आपको बताया पॉली एंडोक्राइनोपैथी, एंडोक्राइन से रिलेटेड लाइक बहुत सारी डिजीजेज, लाइक पॉली मतलब एक साथ सारी बहुत सारी डिजीजेज हो जाएंगी, सो पॉली एंडोक्राइनोपैथी पी फॉर, एंड द ई फॉर एंट्रोपैथी। एंड ये तीनों ही डिजीजेज कैसी हैं, एक्स लिंक्ड है। सो टी रेगुलेटरी सेल्स लाइक जो टी सेल्स को रेगुलेट करेंगे, और वो किसके थ्रू हो जाएगी, लाइक उसको कैसे हम कैसे करते हैं, लाइक CTLA4 एंड PD1 सेल्स, इनका लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ये क्या करेंगे, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देंगे। अब बात करते हैं थर्ड नंबर, डेट इज अ किलिंग ऑफ सेल्फ रिएक्टिव सेल्स। किलिंग ऑफ सेल्फ रिएक्टिव सेल्स मतलब किल कर रहे हैं किसको, सेल्फ रिएक्टिव सेल्स को, जो आपस में ही रिएक्ट कर रहे हैं, लाइक सेल्फ रिएक्टिव सेल्स को क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। सो कैसे होगी, किसके थ्रू होगी, एपोप्टोसिस, लाइक सेल्स का क्या हो रहा है, सेल्स की डेथ हो रही है, लाइक एपोप्टोसिस, और किसके थ्रू, CD95 और फास्ट सेल्स के थ्रू, इसके थ्रू एपोप्टोसिस हो रही है। और अगर ये डिफेक्ट हो गया, अगर हमारे पास CD95 फास्ट सेल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ALPS, ऑटो इम्यून लिम्फो प्रोलिफेरेटिव सिंड्रोम। अगर ये सेल्स हमारे इसका डिफेक्ट हो जाएगा, सेल्स का CD95 या उसको फास्ट अगर डिफेक्ट हो गया, सो किलिंग ऑफ सेल्फ रिएक्टिव सेल्स नहीं हो पाएगी और इस हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी, और इससे हो जाएगा ऑटो इम्यून लिम्फो प्रोलिफेरेटिव सिंड्रोम्स हो जाएंगे। अब फोर्थ नंबर की बात करते हैं, क्रिप्टिव हिडन एंटीजन। क्रिप्टिव मीन्स क्या, कैमोफ्लेज कह सकते हैं, लाइक जो रहते हुए भी अपना जैसे बोलते हैं ना, एक फ्रॉग था, कैमोफ्लेज फ्रॉग है, लाइक वो ग्रीन सा दिखता है या येलो दिखता है, लाइक वो पानी के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है, तो कैमोफ्लेज मतलब अपने छुपने के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए खुद का कलर चेंज करना, या आप उसको हिडन एंटीजन मतलब कि वो जिंदा है और अपने आप को बचा रहा है, ठीक है। तो क्रिप्टिव हिडन एंटीजन ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे हो गए ब्रेन, आई एंड टेस्टिस, सॉरी। सो ब्रेन में कौन सा, ब्लड ब्रेन बैरियर, बाय द ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्रेन में प्रेजेंट है आई, दैट इज अ ब्रेन ओकुलो बैरियर, ठीक है। एंड टेस्टिस में ब्रेन टेस्टिकुलर बैरियर। ये क्या है, यहाँ पे लाइक मैंने इनको क्या लिखा है, इम्यून प्रिविलेज्ड साइट्स। ये क्या है, इम्यून प्रिविलेज साइट्स मतलब कि यहाँ पे प्रिविलेज मीन्स क्या, यहाँ पे इम्यूनिटी प्रेजेंट, लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये यहीं पे इम्यूनिटी यहाँ पे पाई जाएगी, इनकी लाइक प्रेजेंट होंगी। सो अगर इनमें कोई भी डिफेक्ट आता है, सो अगर मैं बात करती हूँ आई की, सो आई में क्या हुआ, राइट आई का क्या हुआ, ट्रामा हुआ, ठीक है, ट्रामा हुआ कहाँ पर हुआ, आई में, दैट इज इससे क्या हो जाएगा, पोस्ट ट्रमेटिक यूवीआइटिस। यूवीआइटिस मीन्स क्या, इन्फ्लामेशन, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, और उसके बाद इसमें और क्या हो जाएगा, बायलैटरल हो जाएगा, और किसके थ्रू हो जाएगा, ब्लड बैरियर के थ्रू हो जाएगा। अगर ये तो अभी हमारे सेल्स में ये हिडन है, प्रेजेंट है, और अगर ये ब्लड में आ गए तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इनको रिकॉग्नाइज कर लेगी। अगर ये हिडन ना होके हमारी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर लेगी, सो हमारी बॉडी क्या कर लेगी, इनको खुद ही में किल करने लगेगी, सो और हमें प्रॉब्लम्स कर देगी। लाइक मैंने आपको बताया कि ट्रामा हो जाएगा कहाँ पर, आई में, फिर उसके बाद पोस्ट ट्रमेटिक यूवेराइटिस हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, बायलैटरल हो जाएगा, और इन्हीं ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू हो जाएगा। अगर ये बैरियर्स नहीं प्रेजेंट होंगे, सो अब बात करते हैं, अगर फेलियर हो गया, टॉलरेंस का फेलियर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि टॉलरेंस का अगर फेलियर हो गया, सो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर या उससे पहले मैंने आपको बताया था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में, सारी डिजीजेस मैंने बताई है, ऐसे उनमें सब में मैंने आपको बताया, एस जॉर्जियन सिंड्रोम बताया मैंने, सारे के सारे आपको सारे एक्सप्लेन करेंगे एक साथ, आप वहाँ जाके मेरे सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, इससे क्या हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। और अब बात करते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं करा, दैट इज़ अ ब्रेन ओकुलो बैरियर के बारे में। मैं यहाँ पे नीचे बात करती हूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ पेशेंट हैज़ आई ट्रामा, अगर उसको आई ट्रामा हो गया तो उसके हिडन एंटीजन पहचाने जाएंगे, सो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड ओकुलो बैरियर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा,
जो हिडन ब्लड ऑक्यूलर बैरियर खत्म हो गया, सो उससे क्या होगा, हिडन एंटीजन है वो पहचाना जाएगा। अगर हिडन एंटीजन हमारी बॉडी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, सो उसको क्या करेगी, वो किल कर देगी। अब वो जहाँ जहाँ पे भी लाइक उसने तो पहचान लिया ना कि हिडन एंटीजन कैसा दिखता है, कैसा है, सो वो कहीं भी हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट में होगा, वो हर जगह पे उसको किल कर देगा। सो मैंने लिखा इफ पेशेंट हैज आई ट्रामा देन हिज ब्रेन ऑक्यूलर बैरियर इज गॉन, उसका ऑक्यूलर बैरियर गॉन हो जाएगा आई का। सो हमारा क्या हो गया, हिडन एंटीजन है जो आई के, वो क्या हो जाएंगे, रिवील्ड हो जाएंगे। इससे क्या होगी, हमारी बॉडी पहचान लेगी, ठीक है, और इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी हमारी। तभी हमारी, अगर इम्यून रिएक्शन स्टार्ट होगी तभी तो हमारी बॉडी उसको पहचान पाएगी। सो हमारी इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और इससे क्या हो जाएगा, पोस्ट ट्रामा यूवेआईटीज हो जाएगा, मैंने आपको बताया। अगर ये इफ इससे क्या हो जाएगा, इफ देयर इज अ डैमेज, अगर हमारी बॉडी एक आई हमारी डैमेज्ड है, एक आई में हमारी डैमेज्ड है, उससे क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिफाई हो गया हिडन एंटीजन, उससे हमारी दूसरी आई में लाइक दूसरी आई को भी वो जहाँ पे प्रेजेंट है हिडन एंटीजन, उसको भी किल कर देगी। मैंने आपको बताया कि जैसे भी हिडन एंटीजन पहचान लेगी हमारी बॉडी, सो वो जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है, एक आई में प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, अगर उसने एक को रिकॉग्नाइज कर लिया तो दोनों को, दूसरी को तो ऑलरेडी कर लेगी, सो उसको भी किल कर देगी। सो इससे क्या हो जाएगा, बायलैटरल यूवेआईटीज हो जाएगा। हियर यू कैन सी, मैंने लिखा है इफ there is a damage in one eye, then our immunity will identify the hidden antigen of eye and then will kill antigen of both eye, leading to bilateral uveitis. So आज का ये मेरा लेक्चर था। अगर आपको नहीं समझ आया, मैं वापस से पूरा समराइज करती हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा यूवी टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस दो तरह के होते हैं, सेंट्रल, वेट, यू कैन सी, सेंट्रल टॉलरेंस, पेरिफेरल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस में हमारे कौन कौन से सेल्स में होगा, डिलीशन होगा, टी सेल्स में हमारा डिलीशन होगा, एंड तो बी सेल्स में क्या हो जाएगा, हम वहीं पर रिसेप्टर्स की एडिटिंग करेंगे। अगर कोई भी रिसेप्टर्स, हम उसको जुड़ने ही नहीं देंगे, क्योंकि बाहर से पैथोजन आएगा, वो अब जुड़ने की कोशिश करेगा, रिसेप्टर्स पे बाइंड होने की कोशिश करेगा। हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी क्या करेगी, उसे एडिट कर लेगी, लाइक उसे पहचान लेगी, सो उसे एडिटिंग करती रहेगी। सो उससे क्या हो जाएगा, वो बाइंड नहीं हो पाएगा और हमें पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा और कोई भी डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे डिलीशन हुआ टी सेल्स लाइक थाइमस का, एंड रिसेप्टर एडिटिंग बी सेल्स, दैट इज अ बोन मैरो। और सेंट्रल टॉलरेंस की बात करी मैंने, बोन मैरो, थाइमस, डिलीशन हो गया, मैंने आपको बताया। डिलीशन है निगेटिव या सिलेक्शन बोल दो, उनको सेलेक्ट नहीं होना, निगेटिव सिलेक्शन करना है, उनको डिलीशन करना है टी सेल्स का। एंड उसमें कौन सा जीन प्रेजेंट होता है, डेट इज AIRE, डेट इज ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जीन, ऑटो इम्यून रेगुलेटरी जीन। और अगर ये डिफेक्ट हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, डेट इज AIP, डेट इज ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइनोपैथी हो जाएगी। और रिसेप्टर एडिटिंग का मैंने बताया, बी सेल्स में एडिटिंग करना है। सो हियर सिंपल। पेरिफेरल टॉलरेंस में सबसे पहले हमने क्या किया, एनर्जी, टी सेल्स एनर्जी, बी सेल्स एनर्जी। अगर ये दोनों एनर्जी प्रेजेंट हैं तो हमारी बॉडी टॉलरेट कर लेगी। अगर इनका लॉस हो गया तो क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी में ऑटोइम्यून डिस्ट्रेसेस हो जाएंगे। और जब भी फॉरेन एंटीजन आएगा तो ये दोनों सिग्नल्स मैंने इनको बताया कि आपको टी सेल्स एनर्जी को हमने सिग्नल 1 बोला है और बी सेल्स को सिग्नल 2। अगर हमारे फॉरेन एंटीजन आया कोई भी बाहर से, सो हमारी बॉडी में सिग्नल 2 एंड सिग्नल 2 एक्टिवेट हो जाएंगे एंड ये उसको किल कर देंगे। और अगर ये नहीं, कोई भी फॉरेन पैथोजन नहीं आया और हमारी बॉडी ऑलरेडी एंटीजन बनाती है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, सो यहाँ पर क्या दोनों प्रेजेंट तो रहेंगे बट एक्टिवेट खाली एक ही होगा। सो क्या होगा, ये सिग्नल्स नहीं पहुंचा पाएंगे, सो क्या होगा, हमारी बॉडी खुद के सेल्स को नहीं किल करेगी, अदरवाइज हमारी बॉडी तो खुद को ही किल करने लगेगी। लिंक्ड है। उसके बाद हमने थर्ड नंबर की बात करी, डेट इज अ किलिंग ऑफ सेल्फ रिएक्टिव सेल्स। किलिंग ऑफ सेल्फ रिएक्टिव सेल्स मतलब सेल्फ जो रिएक्ट करेंगे सेल्स, उनका क्या हो जाए, किलिंग होना स्टार्ट करेंगे हमारी बॉडी। और लाइक कैसे करेगी, एपोप्टोसिस की वजह से करेगी। और कौन सा कराएगा इन्हें, CD95 सेल्स कराएंगे या फिर उनको फार सेल्स भी बोलते हैं। अगर ये डिफेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा हमारी बॉडी में, डेट इज अ ALPS मीन्स क्या है, ऑटो इम्यून। ए फॉर तो आपको याद रखना है कि ऑटो इम्यून ही होगा। एल फॉर क्या है, लिम्फो प्रोलिफेरेटिव सिंड्रोम। अब बात करते हैं लाइक फोर्थ वन इज अ क्रिप्टिव। लाइक क्या, क्रिप्टिंग मीन्स है ना तो कैमोफ्लेज या हिडन, आपको छुपने के लिए, आपको बचने के लिए छुपना है तो आपको कैसे भी करके अपने बॉडी उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना, अपना कलर चेंज कर सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं आप उनको। और हिडन एंटीजेंस ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हिडन एंटीजेंस हमारे प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, हमारे आई में प्रेजेंट होते हैं और हमारे टेस्टिस में। ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, डेट इज कॉल्ड, इन्हें कैसे कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। और अगर आई में प्रेजेंट होते हैं सो हम इसे कहते हैं ब्लड ऑक्यूलो बैरियर। और अगर हमारे टेस्टिस में प्रेजेंट, डेट इज अ ब्लड टेस्टिकुलर या बैरियर। एंड ये क्या, लाइक मैंने आपको बताया कि इम्यून प्रिविलेज साइड है, यहीं पे इम्यूनिटी सब प्रेजेंट होती है।
और लास्ट में मैंने आपको बताया कि ट्रामा हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, ट्रामा राइट आई में क्या हुआ, ट्रामा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट ट्रामेटिक यूवेटाइटिस हो जाएगा, उससे वो क्या हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, बायलेटरल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि हमारे क्या हिडन एंटीजेंस उसमें हमारे बॉडी पहचान लेगी और वो एक आई से दूसरे आई में क्लिक कर देगी। सो इसलिए मैंने बोला इसको बायलेटरल यूवेटाइटिस हो जाएगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। ये था आज का मेरा टॉपिक। एंड गाइज इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स और आपको कुछ भी कमेंट करना है, सो हमारा वी द डॉक्टर्स इंस्टाग्राम में चैनल से आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है पढ़ाने का, मेरा आप चाहते हैं कि कुछ चेंज करना चाहती हूँ मैं, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।